अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए। खैर आपने काला सूट पहना, पागल तो नहीं? आपको नहीं पता मर रहा मैं? सब दोस्तों ने काला सूट पहना, नुमान भैया आपने क्यों नहीं पहना? बस मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने इसलिए नहीं पहना। आपको नहीं पता कि मरबों में काला सूट नहीं पहनते? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नुमान भाई? अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, क्या हाल है? ठीक हो? देखे नुमान भाई, इसने भी काला सूट पहना, मुझे बात कर रहे थे, आपने क्यों नहीं काला सूट पहना? क्यों यार नुमान भाई, क्या हो गया? हम सबने काला सूट पहना है, आप क्यों नहीं पहन के आए? आप भी पहन के आए। आपको नहीं पता कि मरबों में काला सूट नहीं पहनते? यार तुम लोगों मेरी बात पे यकीन है दोनों को। चलाओ, करसा बैठे हुए हैं, करसा मेरे साथ ही आए हैं, करसा से पूछ लेते हैं। चले आ जाओ भैया, चलो आ जाओ करसा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक हैं क्या हाल है? जी? ठीक ठाक जी। कर साहब, ये दोनों भाइयों ने ना काला सूट पहना हुआ है, तो मुझे कह रहे हैं आपने क्यों नहीं काला सूट पहने? तो बताएं, काला सूट पहनना जो है ना वो हराम है। अच्छा भाई, आपकी बात का जवाब ये है, काला कपड़ा पहनना फी नफ्सी ही जायज है। इसके पहनने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, बल्कि जिन रिवायात के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने काले कलर का इमामा इस्तेमाल फरमाया, उनके तहत मुहद्दिसीन फरमाते हैं काला लिबास पहनना, काला कपड़ा इस्तेमाल करना ये मुस्तहब है। तो नुमान भाई, आप तो कह रहे थे कि काले कपड़े पहनना हराम है, इमाम साहब ने वजाहत कर। एक मिनट ठहरे, पूरी बात तो सुन ले भाई। काला कपड़ा पहनना बिल्कुल जायज है, पहनने में किसी किस्म का हर्ज नहीं है, लेकिन इन अय्याम के अंदर काला कपड़ा पहनना मना है। वजह यह है, इन अय्याम के अंदर एक खास किस्म की कौम ऐसी है जिनका ये शियार बन जाता है। शियों का जाहिर सी बात है, क्योंकि ये खास तौर पर वो यूनिफॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की मुशाबह से बचने के लिए हम लोगों के लिए जरूरी है काला कपड़ा इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे यहाँ होता ही है कि सारे दोस्त मिलकर जनाब लगे शौक के तौर पर इन्होंने पहना, इन्होंने काला सूट पहना शौक में, हालांकि हाल सुन्नत से इनका ताल्लुक है, लेकिन सिर्फ एक दोस्ताना माहौल के अंदर शौक पे इन्होंने जनाब काले कपड़े पहन लिए। लेकिन इन अय्याम के अंदर काले कपड़े इस्तेमाल करना मना है। समझ आ रही है? कोई नहीं, सिर्फ इस महीने के अंदर बिलखुसूस इसके जो पहले 10 अय्याम हैं, इनके अंदर काले कलर का लिबास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, यानी जिस बंदे ने जिस कौम से मुशाबहत को इख्तियार किया, यानी वो जिस कौम जैसी वज़ाकता अपनाई, लिबास उन जैसा पहना, या अपने स्टाइल को वज़ाकता को उन जैसा किया, हुज़ूर ने फरमाया वो उन्हीं में से है। यानी क़यामत वाले दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा जिसके जैसी वो कॉपी करेगा। तो लिहाजा इस महीने के अंदर, क्योंकि इनका ये खास यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उन लोगों से मुशाबहत से बचने के लिए हमें काले कपड़े को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी मना फरमाया कि इन अय्याम के अंदर इब्तिदान इसके जो खास जो उनसे 10 दिन है, इसके अंदर काले कपड़े को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखें हमारे दीन इस्लाम की खूबसूरती देखें। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप लोगों ने आशूरा के दिन का रोजा रखना है, तो नबी अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि जनाब ये इस दिन का रोजा जो है वो यहूद भी रखते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से मुशाबह से बचने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइंदा साल जो है हम 9वें मुहर्रम का या 11वें मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे, यानी 2 रोजे रखेंगे। यानी हम लोग किसी भी तरीके से यहूदियों की मुशाबहत को नहीं अपनाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहाँ तक जनाब उनकी मुशाबहत से बचने की हमें तरगीब दे रहे हैं। तो लिहाजा हम लोगों को भी चाहिए कि जो गैर मुस्लिम है या जो ऐसे बंदे हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों की सोहबत से और उन लोगों की मुशाबहत से बचना जरूरी है।